आज के धमाकेदार एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां नफरत, कुर्बानी और एक खतरनाक राज सब कुछ बदल कर रख देगा। आयला की नफरत अब अंतहा को पहुंच चुकी है, जबकि ऊन अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए खामोशी से हर कुर्बानी देने पर तैयार है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि वलीमे से पहले एक ऐसा इंकिशाफ होने वाला है जो पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा। आखिरकार आयला की नफरत अब उस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसे ऊन की हर बात, हर हरकत और हर फैसला गलत लगने लगा था। दूसरी तरफ ओन अपने मामो साकिब के पास आया और निहायत संजीदगी से बोला, मामो, क्या हम वलीमा मनसूख नहीं कर सकते? ये शादी बहुत अचानक हुई है और मैं अभी जहनी तौर पर उसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि आयला पर किसी किस्म का दबाव डाला जाए। ओन की बात सुनकर साकिब चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आह भरते हुए बोला, बेटा, मैं जानता हूं हालात आसान नहीं हैं, लेकिन तुमने जिस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। अगर कोई परेशानी है तो खुलकर बताओ, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ओन ने फौरन जवाब दिया, मामू, ऐसा मत कहिए। आपकी इज्जत मेरी अपनी इज्जत है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आयला को किसी कस्म की तकलीफ ना हो। ये रिश्ता अभी नया है, उसलिए बेहतर यही होगा कि वलीमा फिलहाल न किया जाए। ये कहकर उन वहां से खामोशी से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई न देख सका। इधर साकिब गुस्से में अपने कमरे में पहुंचा और शमसा से सख्त लहजे में बोला, तुम्हारी बेटी का रवैया दिन बदन खराब होता जा रहा है। मैंने साफ कहा था कि उनके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो उसने वलीमा भी रखवा दिया और अपनी बात मनवाने के लिए उनको आगे कर दिया। शमसा ने तहम्मुल से जवाब दिया, आप गुस्सा न करें, बच्चे अभी नई सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उन्हें थोड़ा वक्त दे दें, शायद सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए। लेकिन साकिब के दिल में शक पैदा हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो खुद आयला से बात करेगा। जब वो आयला के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वो खामोश बैठी आंसू बहा रही थी। साकिब ने नरमी से पूछा, बेटी, आखिर तुम्हारे दिल में क्या है? कौन ने तुम्हारा किया बगाड़ा है? वो तो हर कदम पर सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता है। आयला ने गुस्से और बेबसी से जवाब दिया, मुझे उस शादी से नफरत है। मेरी मर्जी के बगैर मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया गया। मैं ऐसे रिश्ते को कभी दिल से कबूल नहीं कर सकती। ये उल्फाज दरवाजे के बाहर खड़े ओन ने भी सुन लिए। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने खामोश रहने का फैसला किया। इसी रात ओन ने एक खत लिखा, जिसमें उसने लिखा, अगर मेरी मौजूदगी आयला की खुशियों की राह में रुकावट है तो मैं खुद उसकी जिंदगी से दूर हो जाऊंगा। मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि वो हमेशा खुश रहे, चाहे उस खुशी में मेरा कोई हिस्सा ना हो। अगली सुबह जब पूरा घर वलीमे की तैयारियों में मसरूफ था, अचानक ओन सबके सामने आया और बोला, मैंने फैसला कर लिया है, ये वलीमा नहीं होगा। अगर आयला इस रिश्ते से खुश नहीं तो मैं उसे किसी भी रिश्ते में कैद नहीं रखूंगा। ये सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा गई। आयला भी हैरान रह गई, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि ओन ने कभी अपनी खुशी नहीं, हमेशा उसकी खुशी को तरजीह दी। लेकिन उसी लम्हे घर का एक पुराना मुलाजिम घबराया हुआ अंदर आया और बोला, साकिब साहब, मेरे पास एक ऐसा राज है जो अगर आज न बताया तो बहुत देर हो जाएगी। आयला और ओन की शादी इत्तेफाक नहीं थी, बल